हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीक में कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन स्टडी किया था। लास्ट डेफिनेशन जैसे आपने देखा था मोलर कंडक्टिविटी, पहले कंडक्टिविटी फिर मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा से डिनोट किया था और उसको जीरो भी लगाया था। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आज वही डेफिनेशन के बेस पे हम आगे स्टडी करते हैं। तो द लॉ इज कोहरॉश लॉ। साइंटिस्ट का नाम है कोहरॉश, उसके लॉ होता है कोहरॉश लॉ। ये लॉ स्टेटमेंट समझने के लिए एक डायग्राम बता रहे हम, उसको आप समझिए। सो वी विल टेक वन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे NaCl। इस इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में डालेंगे और इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत सारा वाटर लेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो दिस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और फिर इसमें करंट सप्लाई करेंगे। जैसे इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो ये सोडियम जो है, कैटायन जो है Na पॉजिटिव, इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा तो उसको क्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा। Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह Cl जो है ये पॉजिटिव कैथोड की तरफ मूव करेगा, लेकिन क्लोरीन उधर मूव करेगा तो उसको Na अट्रैक्ट करेगा। मीन्स ये दोनों आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और साथ में ही वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव भी करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो यह एक लॉ बनता है। क्या लॉ होता है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब बहुत सारा पानी लेंगे हम, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। हर एक आयन, जैसे सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन, दे माइग्रेट, वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट मतलब मूवमेंट करते हैं, बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन। को आयन बोले तो उसका साथी वाला आयन, उसके साथ वाला आयन। जैसे सोडियम का को आयन है क्लोराइड, क्लोराइड का को आयन है सोडियम, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बेसिकली दोनों अपोजिट चार्ज आयन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप बहुत सारा पानी लेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो दोनों आयन का एक दूसरे पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। दे माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। ये पहला स्टेटमेंट है, मतलब फर्स्ट लाइन है, इसका मीनिंग है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrate independently of its co-ion. And next, contribute to the total molar conductivity of electrolyte. ये क्या है सेंटेंस? Contribute to the total molar conductivity. Total molar conductivity होती है लैम्बडा जीरो। इसका लॉन्ग फॉर्म बताए थे, लैम्बडा जीरो का लॉन्ग फॉर्म मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। टोटल मोलर कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल का मतलब आपको सम लेना पड़ेगा। इट इज लैम्बडा जीरो ऑफ कैटायन एंड लैम्बडा जीरो ऑफ एनायन। दिस, इसको सर्कल में बताएंगे, कैटायन, दिस इज एनायन। लैम्बडा जीरो ऑफ कैटायन, लैम्बडा जीरो ऑफ एनायन। ये स्मॉल लैम्बडा है, ये कैपिटल लैम्बडा है। दोनों लैम्बडा का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी और जीरो का मतलब होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और साथ में इफ कैटायन एंड एनायन दे आर मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ कैटायन एन पॉजिटिव, नंबर ऑफ एनायन एन नेगेटिव, मतलब एन को पॉजिटिव और यहाँ पे एन को नेगेटिव भी बताना है। तो फॉर्मूला आ रहा है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। इट इज लैम्बडा जीरो is equal to n positive means number of cation multiplied by lambda zero of cation plus n negative multiplied by lambda zero of anion. So number of cation multiplied by molar conductivity of cation plus number of anion multiplied by molar conductivity of anion. This is a formula for Kohl's law. और ये जो formula है ये यहाँ से बना, contribute was equal to contribute to the total molar conductivity of electrolyte। ये है total molar conductivity, और ये दोनों कैटायन एनायन इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और आगे एक सेंटेंस है, irrespective of the other ion with which it is associated। irrespective बोलकर फिर से वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे। irrespective, does not depend on the other ion with which it is associated, जिसके साथ वो एसोसिएट होते हैं। जैसे सोडियम एसोसिएट होता है क्लोरीन के साथ, क्लोराइड आयन एसोसिएट होता है सोडियम कैटायन के साथ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पानी डालने पर इन दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेंगे, इररिस्पेक्टिव रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कोहरॉश लॉ। सो ये स्टेटमेंट आपको लर्न बाय हार्ट करना है, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला 1 मार्क के लिए कोहरॉश लॉ रहेगा, ओनली फॉर 1 मार्क।
और 1 मार्क के लिए इसका एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या है। सो व्हाट इज कोरोश लॉ स्टेटमेंट? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को-आयन and contribute to the total molar conductivity of electrolyte irrespective of the other ion with which it is associated. इस लॉ में 3 स्टेटमेंट है, 3 सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस को हमने आपको एक एक को समझा दिया है, इसको अच्छी तरह समझिए और ये फॉर्मूला याद करिए। अब देखते हैं 1 मार्क के लिए आता है इसका एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या है, कोरोश लॉ का एप्लीकेशन क्या है। सो दिस कोरोश लॉ, देयर आर 2 एप्लीकेशन। 1 मार्क के लिए आपको 2 एप्लीकेशन लिखना है। फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डायरेक्ट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसका सिंबल होता है लैम्डा 0 ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है, लैम्डा 0 का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ये है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो कैटायन और एनायन की मदद से हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा 0 ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या करेंगे हम, इट इज इक्वल टू लैम्डा 0 ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 ऑफ Cl नेगेटिव। Means with the help of molar conductivity of cation and molar conductivity of anion, we can calculate molar conductivity of electrolyte. This is first application of Koorosh law. Second application, यही adjust करते हैं। It is used to calculate same molar conductivity of weak electrolyte with the help of strong electrolyte. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके लिए आपको ये करना है, एग्जांपल दिस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सपोज एसिडिक एसिड CH3COOH, एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से निकालें। इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एंड माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, HCl, सोडियम एसिटेट। इन तीनों को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और तीनों की मदद से हम निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे, ये कैंसल हो जाएगा, ये सोडियम कैंसल, क्लोरीन कैंसल, व्हाट्स रिमेन हियर, इट इज CH3CO एंड हियर इट इज CH3COH। तो तीनों की वैल्यू पुट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस we will calculate molar conductivity of weak electrolyte. So this is Koorosh law for 1 mark and its application for 1 mark. फिर से कह रहे हैं ये स्टेटमेंट एज इट इज पूरा लर्न बाय हार्ट कर लेने का, ये फॉर्मूला और उसके 2 एप्लीकेशन। ये डायग्राम नहीं बनाना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज Koorosh law। नेक्स्ट, इसके बाद एक सिंपल फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, वो फॉर्मूला समझ लीजिए। Koorosh law is for molar conductivity, that is lambda 0. So now the next part is relation between lambda 0, that is molar conductivity at 0 concentration, and now this term is alpha. What is this alpha? Degree of dissociation, जो आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। सो रिलेशन बिटवीन लैम्डा 0 एंड अल्फा, लैम्डा 0 इज मोलर कंडक्टिविटी एज 0 कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, तो हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट स्टडी करना है। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा 0। अल्फा का लॉन्ग फॉर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा C का लॉन्ग फॉर्म मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, this concentration is given, और lambda 0 molar conductivity at 0 concentration. Okay, so this is all about relation between lambda 0 and alpha। और यहाँ पे ये एक स्मॉल पार्ट फिनिश होता है Koorosh law से रिलेटेड, जो हमने बताया मोलर कंडक्टिविटी। ये पार्ट टोटली यहाँ फिनिश हो गया, आगे इसका कोई डिस्कशन नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट पार्ट, देखिए कल जो आपको डेफिनेशंस पढ़ाया था वो याद है कि देखते हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन कल जो हमने पढ़ा था, देखते हैं सेल। व्हाट इज सेल? इट इज अ डिवाइस
which convert electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. वो दोनों एनर्जी को आपस में कन्वर्ट करता है. उस टाइप के डिवाइस को कहते हैं सेल. दिस सेल इट इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप के सेल होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो आज हमको अब ये स्टार्ट करना. अब पूरा आगे का टॉपिक बहुत सेल पर है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत लार्ज है, बिग है, वो बहुत डिटेल में पढ़ना है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? ये कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज ए सेल विच कन्वर्ट. किसको किस में कन्वर्ट करता है? अ सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी. विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसमें दो तीन नाम याद कर लीजिए. एक नाम होता है वोल्टामीटर. वोल्टामीटर ये हम पढ़ेंगे, आज कंस्ट्रक्ट करेंगे. एक नाम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग नाम बता रहा है. इट्स अ कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मेटल. एक मेटल को दूसरे मेटल के सरफेस पे कोट करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक नाम होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. रिफाइनिंग ये इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है. इसमें हम मेटल को प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं. मेटल को प्यूरिफाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कवर किया जाता है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और वोल्टामीटर. अभी देखते क्या. दिस आर द थ्री एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. द सेल व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इसमें हमको जो प्रोसेस हम करेंगे, प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस से दो टर्म है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिसिस. जो डिवाइस होता है, जो सेल होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और वो सेल में जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अब प्रोसेस क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? जैसे प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्शन के प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस. जैसे अभी डायग्राम बना के बताया था. दिस एक वेसल ले लेंगे, इसमें एक सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें दो रॉड डीप कर देंगे और ये रॉड को कनेक्ट कर देंगे हम बैटरी से. ये बन गया सिंपल वोल्टामीटर. दिस इज इलेक्ट्रोलाइट एंड थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई. तो व्हाट हैपेंड? दिस इन दिस इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. यहां इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल रिएक्शन होती है. पहले अगर आप करंट सप्लाई न करें तो इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज होता है. जैसे आप उसमें करंट सप्लाई करते हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है. सच केमिकल रिएक्शन, इफ सपोज द रिएक्शन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस. लेकिन यहां ये रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है, हम यहां करंट सप्लाई कर रहे हैं. ऐसे रिएक्शन को कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? इट इज अ सेल इन व्हिच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. दैट सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. मतलब दूसरी डेफिनेशन, non-spontaneous redox reaction take place by supplying electricity. तो ये सब हमको अब डिटेल में एग्जांपल के साथ देखना है. आज एक एग्जांपल करते हैं, कल हम दूसरा एग्जांपल करेंगे. तो हमें करना है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमको नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है वो करके बताना है. तो ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया. मेन पार्ट अब इसको हमको यूज करना है, अप्लाई करना है. तो उसमें हेडिंग में आएगा इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl. सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड. दो NaCl नहीं, आज एक लेते हैं फ्यूज्ड NaCl. व्हाट डू बाय फ्यूज? फ्यूज का मतलब क्या होता है? मॉल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट विदाउट वाटर. इसको पानी में नहीं डाला. वैसे आप देखते हैं डेली लाइफ में आपके घर में जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, वो सॉलिड होता है. लेकिन यहां जो सोडियम क्लोराइड लिया, ये सोडियम क्लोराइड लिक्विड है. लिक्विड विदाउट एडिंग इन वाटर, पानी में ऐड नहीं किया है, इसको पिघला दिया है. और पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड जो होता है उसे कहा जाता है फ्यूज्ड NaCl. सो वी विल कंस्ट्रक्ट डायग्राम. वी विल टेक अ वेसल, एक वेसल लेंगे इन विच फ्यूज्ड NaCl इज टेकन. दिस इज फ्यूज्ड NaCl.
इन दिस 2 ग्राफाइट रॉड आर डीप, इसमें 2 ग्राफाइट के रॉड डीप करेंगे। ग्राफाइट इंसुलेटर होता है, ग्राफाइट बहुत अच्छा, यहाँ पे इसको मेटल यूज करेंगे हम ग्राफाइट। तो कार्बन की रॉड होती है ग्राफाइट, इसमें से करंट कंडक्ट होता है, इंसुलेटर नहीं होता, इसमें करंट कंडक्ट होता है। दिस ग्राफाइट इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें से करंट पास होगा, इट इज ए कंडक्टर। तो ग्राफाइट बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एज एनोड। दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ वोल्टामीटर। सो व्हाट इज वोल्टामीटर, या कैसे कंस्ट्रक्ट किया? अ फ्यूज्ड NaCl is taken in a container in which 2 graphite rod are deep. This rod are connected to the battery. The rod which is connected to negative terminal called as cathode and the rod which is connected to positive terminal called as anode. ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नाउ वर्किंग, अब इसमें काम क्या होगा? When this electricity supply, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, this fused NaCl it dissociate, ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे इसमें हम करंट सप्लाई करेंगे तो NaCl में आपको 2 आयन्स मिल जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे आयन मिलेंगे, 2 रहेंगे, एक 2 टाइप के रहेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। Na पॉजिटिव कैटायन, Cl नेगेटिव एनायन, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे मिलेंगे। यह है डिसोसिएशन। NaCl अंडरगो डिसोशिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देन द रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड। पहले हम एनोड पे देखें। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी रिएक्शन पहले एनोड की बताना, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, वो पहले करना। तो कल बताया था व्हाट इज एनोड? इट इज इलेक्ट्रोड एट व्हिच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जहां ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होगी। अभी देखिए, दिस इज Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव कहां माइग्रेट करेगा, कहां मूव करेगा? उसके ऑपोजिट चार्ज वाला पॉजिटिव जो है, तो ये Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा और वहां जाके वो ऑक्सीडेशन करेगा। सो ट्वाइस Cl नेगेटिव इट गिव्स Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन विल लॉस। ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि हमको Cl2 गैस बनाना था, वो बताना था, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए ट्वाइस किया। दिस ट्वाइस Cl नेगेटिव इट इज इन लिक्विड स्टेट और Cl2 जो बनेगा वो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो यहां आपको Cl2 के बबल्स दिखेंगे, एनोड पर आपको क्लोरीन के बबल्स दिखेंगे जो लिबरेट होते हैं। सो बबल्स रहेंगे क्लोरीन गैस के, जो कि ग्रीन कलर का होता है, पेल ग्रीन कलर की क्लोरीन की गैस होती है। सेकेंड रिएक्शन है कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन। सो व्हाट इज कैथोड? कैथोड किसे कहते हैं? इट इज इलेक्ट्रोड एट व्हिच रिडक्शन टेक प्लेस, जहां रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की तरफ कौन माइग्रेट करेगा? Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव एनोड की तरफ माइग्रेट किया है, Na पॉजिटिव कैथोड पे माइग्रेट करेगा। सो Na पॉजिटिव ट्वाइस Na पॉजिटिव विल गेन दैट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट फॉर्म ट्वाइस Na। सोडियम Na2 नहीं होता है, Na होता है। सोडियम मोनो एटॉमिक होता है, क्लोरीन डायटॉमिक होता है। फिर 2 क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम गेन करेगा, इसलिए सोडियम 2 लिया यहाँ पे। ट्वाइस Na पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ट्वाइस Na। इसका भी स्टेट ऑफ मैटर देखते हैं। सोडियम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, ये सब कैटायन एनायन लिक्विड स्टेट में, और सोडियम जो बनेगा ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा। बेसिकली सोडियम सॉलिड होता है, यहाँ लिक्विड स्टेट में बनेगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, उसे कहते हैं हम नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन ऊपर से ऐड करते हैं, तो यहां से लिखते हैं ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। दिस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गैस कैंसल, एक एनोड साइड में, एक रिएक्टेंट साइड में, एक प्रोडक्ट साइड में। यह गिव्स ट्वाइस Na प्लस Cl2। दिस सोडियम कैटायन लिक्विड, क्लोरीन एनायन लिक्विड, सोडियम मेटल बना है, ये भी लिक्विड रहेगा, क्लोरीन गैस रहेगा। सो व्हाट हैपेंड? फाइनली क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, जब आप फ्यूज्ड NaCl से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसकी करंट सप्लाई करते हैं, देन वी गेट दिस इज सिल्वरी व्हाइट कलर सोडियम। सोडियम सिल्वर कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है, एंड पेल ग्रीन गैस ऑफ क्लोरीन इज लिबरेटेड। Silvery white color of sodium is deposited and pale green color of chlorine is liberated. क्लोरीन गैस यहाँ लिबरेट होगी, क्लोरीन गैस यहाँ लिबरेट होगी, और सोडियम मेटल यहाँ पे क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl।
कल हम नेक्स्ट वीडियो में यही NaCl लिक्विड लेंगे, लिक्विड NaCl, और देखते हैं उसका कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तब तक आप इसको बहुत प्रैक्टिस करके रखिए रिएक्शन की, और कल फिर ये थोड़ी सी रिएक्शन चेंज हो जाएगी। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। ये हो गया स्टार्ट, आज बहुत मेन पार्ट स्टार्ट किया हमने, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 दिन और चलेगा ये। ओके, सो हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।